तो फ्रेंड्स, स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं लोकेंद्र गोस्वामी आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के सेशन में अपन समझने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या कह सकते हैं इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है साथियों? जीन पियाजे। ये जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था। संज्ञानवाद पर सबसे पहले क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति कोई है तो उसका नाम क्या है? जीन पियाजे। पियाजे ने कहा संज्ञान या ज्ञान जो है वो बाह्य वातावरण में बिखरा हुआ है। तो बाह्य वातावरण से इस ज्ञान को जब बच्चा प्राप्त करता है तो उसको पियाजे ने क्या कहा? संज्ञान। संज्ञान के संदर्भ में पियाजे कहता है कि बालक कुछ मस्तिष्क की क्षमताओं का उपयोग करते हुए वातावरण में बिखरे हुए ज्ञान का संग्रहण करता है। जैसे मस्तिष्क की क्षमताएं अपन बात करें, एक तो चिंतन है, अवधान है, मस्तिष्क के अंदर बुद्धि है, अधिगम है। ये कुछ मस्तिष्क के अंतर्गत मूलभूत क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का जब बालक प्रयोग करता है तो वह ज्ञान या संज्ञान को ग्रहण कर पाता है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन से मनोविज्ञान का साथियों? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान विषय की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसकी रचना किसने की? जीन पियाजे ने। ये प्रश्न विद्वान साथियों एक परीक्षा में आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा थी, केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 के अंतर्गत। पीआरटी का जो एग्ज़ाम था इसमें ये पूछा गया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान की रचना किसने की? तो किसने की साथियों? जीन पियाजे ने। पियाजे के इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 कंसेप्ट आप मूल रूप से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको ये बार बार कंफ्यूज करेंगे। एक तो है विकास, है ना, एक है आपका बाल विकास, ठीक है, एक है आपका बाल मनोविज्ञान। इसी क्रम में एक और कंसेप्ट है संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए इनमें फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन चारों कंसेप्ट के अंतर्गत। विकास का जो आपका आरंभ होगा वो कहाँ से होगा? गर्भावस्था से। कहाँ से साथियों? गर्भावस्था से। और ये कहाँ तक चलेगा? जीवन पर्यंत। यानी कि आपका विकास एक बार प्रारंभ हो गया कहाँ से? गर्भावस्था से, तो ये चलने वाला है आपका जीवन पर्यंत। जब तक आप व्यक्ति भौतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता, उसका संज्ञानात्मक विकास ये कभी बंद नहीं होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। अब बात कर लें अपन बाल विकास के संदर्भ में, तो बाल विकास का जो आरंभ होगा वो तो गर्भावस्था से ही होगा। लेकिन मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास के अंतर्गत व्यक्ति का अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था, या कह सकते हैं अपन परिपक्वतावस्था। किशोरावस्था या परिपक्वतावस्था। तीसरे क्रम में है आपका बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन आरंभ होगा, यहाँ पे फिर भी गर्भावस्था ही है, आरंभ गर्भावस्था से ही होगा इसका भी। लेकिन इसके अंतर्गत अध्ययन होगा आपका बाल्यावस्था के अंत तक। तो बाल्यावस्था के अंत तक जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत।
इसके साथ में संज्ञानात्मक विकास, जिस प्रकरण के बारे में अपन अभी बात करने जा रहे हैं वो कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास। इस संज्ञानात्मक विकास का जो आरंभ होगा वो आरंभ होगा साथियों शैशवावस्था से। कहाँ से आरंभ होगा, शैशवावस्था से, और ये चलेगा कहाँ तक, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, विकास और संज्ञानात्मक विकास ये आपकी पूरे जीवन भर तक चलने वाले हैं, लेकिन बाकी बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है ये इनका दायरा संकुचित है और इसमें बालक की किशोर अवस्था या परिपक्वता अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। अपन बात कर लें, यहां से आगे पियाजे कहता है कि संज्ञान के अंतर्गत मूल रूप से 3 तत्व होते हैं, यानी कि आप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, बालक कोई ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, उस ज्ञान को संज्ञान को ग्रहण करने में मूल रूप से 3 तत्व पाए जाते हैं। वो 3 तत्व कौन से होते हैं, इस संज्ञान के तीनों तत्वों के बारे में अपन बात करें। पहला तत्व होता है संवेदना। कौन सा होगा साथियों, संवेदना। पहला तत्व होगा संवेदना। संवेदना। दूसरा है प्रतिबोध। प्रतिबोध या प्रतिबोध को अपन कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिबोध या प्रत्यक्षीकरण। प्रतिबोध या प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण। और अंत में होता है आपका अवबोध। अवबोध, ठीक है। अब आप समझेंगे कैसे कि तीनों जो ज्ञान की सीढ़ियां हैं, ज्ञान के संप्रत्यय हैं, इस किस प्रकार से विकसित होते हैं। पहला संवेदना। संवेदना बाह्य वातावरण से क्षणिक ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। ज्ञान होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो कैसा होता है, अस्पष्ट और अनिश्चित। अस्पष्ट और अनिश्चित जो ज्ञान है, कैसा, क्षणिक। अस्पष्ट क्षणिक जो ज्ञान है, इस क्षणिक ज्ञान को क्या कहेंगे अपन, संवेदना। कुछ चुभा, कुछ खाया, कुछ महसूस हुआ, कुछ स्पर्श किया, यानी कुछ भी मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है कि हमने क्या खाया है, क्या स्पर्श किया है, क्या चुभा है। तो यहाँ बालक का प्रारंभिक रूप से जो संज्ञान का विकास होता है वो संवेदना से ही स्टार्ट होता है। प्रारंभ में बालक किसी चीज़ का नाम नहीं जानता, किसी चीज़ के बारे में महत्वपूर्ण समझ विकसित नहीं कर पाता, तो वह अस्पष्ट स्थिति में रहता है। इस समय संवेदना विकसित होती है। और ऐसे भी मान सकते हैं अपन कि संवेदना के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रारंभिक संदेश होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। स्पर्श करके कोई चीज़ सीखे, सूंघ कर कोई चीज़ सीखे, स्वाद चखकर कोई चीज़ सीखे, तो ये सारा ज्ञान संवेदना का खेल है। इसके बाद जब संवेदना पर पकड़ बालक की हो जाती है, एक बार संवेदना के संपर्क में बालक आता है, तब जाकर के उसके अंदर दूसरा जो स्टेप है वो है प्रतिबोध या प्रत्यक्षीकरण। जब संवेदना में बालक ने कुछ सीखा, कुछ खाया या कुछ स्पर्श किया, उसका यदि वो नाम जान ले या वो अर्थ समझ ले, किस चीज़ का अर्थ, संवेदना के ज्ञान का। संवेदना में अर्थ जोड़ना, अपन कह सकते हैं संवेदना में यदि अर्थ जुड़ गया, क्या खाया था, केला खाया, चीकू खाया या गुड़ खाया या रोटी सब्जी खाई, क्या खाया, तो वो चीज़ उसका नाम जान लिया। क्या चुभा था, पेन चुभी, सुई छुई, चुभी, निडल चुभी, या फिर स्पर्श क्या किया था, कठोर था, गर्म था, नरम था, ठंडा था, जो भी। बच्चे ने जब इसका अर्थ जान लिया तो संवेदना से निकल करके वो कहाँ आ गया, प्रतिबोध की अवस्था में आ गया।
अब प्रतिबोध से जब प्रतिबोध की जो क्रिया है वो दूसरी बार दोहराई जाएगी, यानी बच्चा एक बार अर्थ समझ चुका है, अब पुनः वैसी ही क्रिया बच्चे के सामने जब दोहराई जाएगी तो बच्चा अपने अनुभव के आधार पर क्या कर देगा, व्याख्या। बोलो बात सही है कि नहीं। एक बार बच्चे को खिलाया, फिर बच्चे ने खा के पूछा क्या चीज़ थी, संतरा था। अब दोबारा से बच्चे को दोगे तो बच्चा पूछे थोड़ा ही संतरा है, क्या कह देगा, ये संतरा है, खट्टा लगता है, पहले खाया था। यानी ये अपने अनुभव के आधार पर बच्चा बता पा रहा है। तो पहला अनुभव आपका संवेदना, संवेदना में अर्थ जुड़ना, संवेदना है, संवेदना में अर्थ जुड़ना प्रतिबोध या प्रत्यक्षीकरण है, और प्रत्यक्षीकरण के बाद क्रिया को दोहराना अवबोध कहलाएगा। इसके बाद अपन बात करें, इस जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई। इन अवस्थाओं के अंतर्गत पियाजे कहता है कि संज्ञान के जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं उनको लेकर के बच्चा जन्म से ही पैदा होता है। जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, मुट्ठी बंद होती है, चूसना, किसी की तरफ देखना, तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो जन्म के साथ आते हैं, ये संज्ञान के अनुभव धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आते हैं और इनका लगातार विकास होता हुआ चला जाता है। इस विकास की भी 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्था में विकास, संज्ञान के विकास के किस प्रकार के आयाम विकसित होंगे, उनके आधार पर इसने 4 अवस्थाओं में अपने सिद्धांत को बांटा। अब पहली अवस्था को अपन देखें तो पहली अवस्था का नाम है संवेदी। ये पहली अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की। अवस्थाएं, स्टेज है ना, संवेदी, पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, या विद्वान साथियों इसको कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसकी जो अवधि होती है वो होती है 0, या इसको जन्म कह सकते हैं, जन्म से लेकर के 1 सही 1/2 या 2 वर्ष, जन्म से 1.5 या 2 वर्ष तक की जो अवधि है, इसको पियाजे ने कहा संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ध्यान रखिएगा, पियाजे का सिद्धांत किसी भी टीचिंग के, किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम के अंतर्गत पियाजे से संबंधित प्रश्न आपका आना ही आना है, चाहे वो यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान रीट, चाहे वो सी टेट हो, चाहे ग्रेड 1st, 2nd, 3rd का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें से पियाजे से संबंधित आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। और ये प्रश्न पियाजे के जो सिद्धांत में से आते हैं, लगभग 1 से 2 प्रश्न तो डायरेक्ट आते हैं और आपका लगभग 1 से 2 प्रश्न इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। चलिए देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत पियाजे कहता है कि बालक जो ज्ञान का ग्रहण करता है, संग्रहण करता है, वो किसके द्वारा करेगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। यानी सीखने का आधार क्या होगा, प्रारंभ में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करेगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखेगा। और यहाँ पे बालक सीखता है स्वाद चख करके, स्पर्श करके, सूंघ कर, या ज्ञानेंद्रियों के जो भी उपयोग हैं उनके उपयोग के द्वारा बालक पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था में संज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज ये समझनी है अपन को कि यहाँ एक शब्द आता है वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। और इस वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत अगर अपन बात करें इस अवस्था के प्रारंभ की, तो साथियों प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का पाया जाता है अभाव। यदि इस अवस्था के अंत की बात करें तो अंत में भाव विकसित होने लगता है, भाव विकसित होने लगता है।
और अपन बात करें पूर्ण विकास की तो 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु में वस्तु स्थायित्व का हो जाता है पूर्ण विकास, यानी प्रारंभ, यानी 0 जन्म के समय या जन्म से 1-2 महीने में इस वस्तु स्थायित्व नाम का जो कंसेप्ट है इसका अभाव होगा, यानी बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। इस अवस्था के अंत में 1.5 या 2 वर्ष की अवधि मान लेते हैं तो वस्तु स्थायित्व का भाव थोड़ा सा विकसित होने लग जाएगा। लेकिन अपन ये कहें कि 3 से 6 वर्ष की आयु तक ये वस्तु स्थायित्व है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन अपन ने अभी ये नहीं समझा है कि वस्तु स्थायित्व नाम की बीमारी है क्या। वस्तु स्थायित्व का मतलब है आपका किसी वस्तु के प्रति, बालक का किसी वस्तु के प्रति मस्तिष्क में स्थायी भाव विकसित हो जाना। स्थायी भाव विकसित हो जाना का तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे ने कोई चीज़ देखी, कोई वस्तु देखी, उस वस्तु को मस्तिष्क में बिंब धारण किया, उसके सामने से यदि उस वस्तु को हटा भी लेंगे आप तब भी उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के प्रति समझ विकसित हो जाएगी। तो उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व का विकास। तो यदि उसके मस्तिष्क में वो चीज़ विकसित नहीं हो रही, बिंब नहीं बन रहा, तो वस्तु स्थायित्व का अभाव है नहीं स्थायी। यदि थोड़ा सा बन पा रहा है तो भाव विकसित होने लग रहा है, यदि पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो पूर्ण विकास हो गया। जैसे एक जीवंत उदाहरण आपके सामने बताऊं मैं। जैसे एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र है 6 महीने या 8 महीने, उसके सामने आपने कोई खाने पीने की वस्तु दी, पार्ले जी बिस्किट दिया। पार्ले जी बिस्किट को दे करके उससे तुरंत आप छुड़ा लो, छीन लो, और छीन करके कह दो कि ले चिड़िया ले गई, तो बालक 1-2-3 सेकंड के लिए रोएगा। लेकिन तुरंत आप इससे कहेंगे चिड़िया ले गई तो तुरंत बालक के मस्तिष्क में से उस वस्तु के प्रति भाव ही हट जाएगा। वो तुरंत आप उसको कहते हो तो तुरंत भूल जाएगा। अर्थात कारण कहने का क्या है कि उस वस्तु के प्रति, उस पार्ले जी बिस्किट के प्रति बालक के मस्तिष्क में भाव नहीं था, स्थायी समझ नहीं थी। तुरंत उसके सामने से हटाया और बालक तुरंत भूल गया। लेकिन यही क्रिया यदि आप 1.5 से 2 वर्ष के बालक के अंतर्गत 1.5 से 2 वर्ष के बालक के साथ दोहराएं और बालक से वो चीज छीन लें तो बालक ढूंढने का प्रयास करता है कि कहाँ है। अर्थात उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के प्रति स्थायी समझ का विकास होने लग रहा है। अब तीसरी बार आप यही क्रिया 3 से 6 वर्ष के बालक के साथ दोहराएं। पार्ले जी बिस्किट छुड़ा लिया आपने और छुड़ा करके कह दिया कि ले चिड़िया ले गई, तो बच्चा आपके साथ लड़ने झगड़ने लग जाएगा कि चिड़िया ऐसी कैसे देख ही नहीं पाई हमने, कब ले गई, है ना। अर्थात आप जहाँ छुपाएंगे तुरंत वो बालक वहीं से उस चीज़ को निकाल लेगा। अर्थात उसके सामने से हटाने के बाद भी उस वस्तु के प्रति उस बालक के मस्तिष्क में स्थायी समझ का विकास हो गया है। इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व का विकास। तो प्रारंभिक फेज में नहीं होगा, इस अवस्था के अंत में होने लगेगा और पूर्ण विकास आपका 3 से 6 वर्ष की आयु में हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखें दूसरी अवस्था को एक बार देख लेते हैं। इस विकास सिद्धांत की दूसरी जो अवस्था है, इस दूसरी अवस्था का नाम प्याजे ने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।